हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप अध्याय 5। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ के वनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों को स्थानीय तौर पर सेलवास कहते हैं। वर्षा वनों को स्थानीय रूप से सेलवास कहते हैं। कठोर लकड़ी वाले इन वनों में बालसा नामक वृक्ष से विश्व के सबसे हल्की लकड़ी की प्राप्ति की जाती है। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर पाए जाने वाले वनों को मोन्टाना कहते हैं। ब्राजील के अमेजन बेसिन में ताड़ प्रजाति कार्नोबा के वृक्ष भी पाए जाते हैं, जिनसे मोम प्राप्त किया जाता है। अमेजन बेसिन की परजीवी पौधा ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपने पत्तियों में जल को संचित रखता है, जल को इकट्ठा करता है, और मेढक जैसे प्राणी इन पत्तियों में संचित जल के पॉकेट का उपयोग करके अंडे देने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इन वनों के अन्य महत्वपूर्ण उत्पाद सिनकोना और चिकिल है। सिनकोना और चिकिल है, याद रखिएगा। सिनकोना की छाल का उपयोग कुनैन नामक औषधि बनाने में या कुनैन नामक दवा बनाने में किया जाता है, और कुनैन नामक दवा का प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। कई बार यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है। अमेजन नदी की द्रोणी रबर के वृक्षों का मूल स्थान है। येरबा पूर्वी उच्च भूमि का मुख्य वृक्ष है, जिसकी पत्तियों को चाय के पत्तियों के समान पानी में उबाला जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो क्वेब्रेको ग्रांड चाको के वनों का प्रमुख पेड़ है, पौधा है। क्वेब्रेको का अर्थ है कुल्हाड़ी तोड़ने वाला, ठीक है। इसकी लकड़ी अत्यंत कठोर होती है। इस वृक्ष से टैनिन अम्ल निकाला जाता है, जिसका उपयोग चमड़ा बनाने में होता है। वन्य प्राणी के बारे में अगर बात करें तो दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले प्रमुख जीव निम्नवत हैं। केंडोर केंडोर विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पंछी है। रिया पंछी, याद रखिएगा, यह अफ्रीका के शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रेलिया के एमू की तरह है। ये उड़ सकने में सक्षम नहीं है, ठीक है। जो रिया पंछी है ये अफ्रीका के शुतुरमुर्ग जैसा और ऑस्ट्रेलिया के एमू की तरह है, जो कि ये उड़ान भरने में सक्षम नहीं है। टूकन नामक पंछी अमेजन बेसिन में पाया जाता है। एनाकोंडा यहाँ का विशाल अजगर है, जिसकी लंबाई लगभग 10 मीटर तक होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए, कुगर सिंह परिवार का खतरनाक जानवर है, जो चीते से भी अधिक शक्तिशाली होता है। प्यूमा और जगुआर दोनों बंदरों की तरह पेड़ों पर भी रहते हैं और दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। लामा दक्षिण अमेरिका का विचित्र जीव है, जो एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में रहता है। यह लंबी गर्दन वाला एक ऊंट प्रजाति का पशु है। पर्वतीय क्षेत्रों में बोझ ढोने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऊंट की तरह कई दिनों तक ये बिना पानी पिए रह सकता है, बिना पानी के ये रह सकता है। अल्पाका लामा की एक छोटी किस्म है, प्रजाति है। और ग्वानाको एक प्रकार का जंगली लामा है, जो पैटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। इसके बाद एंट ईटर व आर्मेडिलो अत्यंत प्राचीन काल के स्तनधारी जीवों में से एक हैं, जो वर्तमान में बहुत कम बचे हुए हैं। इनकी संख्या काफी कम है। देखिए, आर्मेडिलो विपत्ति के समय अपने आप को समेटकर बहुत छोटा कर लेता है। यहाँ के कृषि के बारे में अगर बात करें तो दक्षिण अमेरिका में केवल 10% भूभाग पर ही कृषि की जाती है, या 10% भूभाग कृषि योग्य है। यहाँ अधिकांश खेती योग्य भूमि अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाई जाती है। गेहूं और मक्का दक्षिण अमेरिका की प्रमुख खाद्य फसलें हैं। अर्जेंटीना, मध्य चिली और उरुग्वे इन फसलों के प्रमुख उत्पादक देश है। अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र गेहूं का अग्रणी उत्पादक है, और लाप्लाटा बेसिन तथा भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में भी गेहूं उगाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मक्का ब्राजील और अर्जेंटीना में पैदा किया जाता है। ब्राजील, याद रखिएगा, ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राष्ट्र है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद ब्राजील विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राष्ट्र है। पहले स्थान पे चीन, दूसरे स्थान पे यूएसए है। दक्षिण अमेरिका का दूसरा सर्वाधिक मक्का उत्पादक राष्ट्र
अर्जेंटीना है। कहवा, गन्ना, कोको, कपास, केला इस महाद्वीप की प्रमुख नकदी फसलें हैं। दक्षिण अमेरिका विश्व के 33% कोको का उत्पादन करता है। कोको उत्पादन करने वाले प्रमुख देश ब्राजील, वेनेजुएला और इक्वेडोर हैं। लाल मिट्टी यानी टेरा रोसा कहवे की खेती के लिए सर्वोत्तम है। अर्जेंटीना में चाको का मैदान कपास उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। ब्राजील को कहवे का घर या पात्र के नाम से भी जाना जाता है। साओ पोलो विश्व की सबसे बड़ी कहवे की मंडी है। कहवे के विशाल बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। ब्राजील के सेंटोस बंदरगाह को काफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, जो कहवे के विशाल बागान है इनको क्या कहा जाता है? फेजेंडा। और यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अमेजन बेसिन में जंगली रबर का उत्पादन होता है जिसका निर्यात पारा बंदरगाह से किया जाता है। विश्व में केले का सर्वाधिक निर्यातक राष्ट्र इक्वेडोर है। अमेजन बेसिन के लोगों का प्रमुख आहार मेनियोक है। मेनियोक कैसा होता है? देखिए, मेनियोक को कसावा भी कहते हैं और यह आलू की तरह भूमि के अंदर पैदा होता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो पेरू के तट के समीप बिना वर्षा वाले मरुस्थलीय द्वीपों यानी गुयाना द्वीप में बहुत बड़ी संख्या में गुआनो पंछी रहते हैं। इन पंछियों का जीवन पूर्णतः जो है मछलियों पर निर्भर करता है। इन पंछियों के मल मूत्र से प्राप्त खाद को गवाना कहते हैं जो फास्फोरस का समृद्ध स्रोत है। गन्ना और कपास के फसल के लिए इस खाद की बहुत ज्यादा जो है डिमांड है। इस प्राकृतिक खाद में वे सभी तत्व होते हैं जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं और पेरू के तट के पास गुयाना द्वीप में विश्व के सबसे अच्छे प्राकृतिक खाद के भंडार हैं। इसके बाद यहाँ के पशुपालन के बारे में अगर बात करें तो दक्षिण अमेरिका में अधिकतर पशुपालन अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील के अर्ध नम भागों में होता है। कहां पर? अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील के अर्ध नम भागों में होता है। इन घास भूमियों की मूल घास में पोषक तत्व कम थे, इसीलिए उसके स्थान पे पोषक तत्वों से भरपूर जो है अब अल्फा अल्फा नामक घास लगाई गई है। अल्फा अल्फा एक फलीदार पौधा है जो न केवल पोषक तत्वों से भरपूर है बल्कि मिट्टी की उर्वरता को भी ये बनाए रखता है। पशु इस घास को खाकर बहुत जल्द ही मोटे हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। भेड़ पालन के प्रमुख क्षेत्र अर्जेंटीना और चिली में है। वैश्विक स्तर पर पशुओं और उनके मांस के उत्पादन में दक्षिण अमेरिका जो है काफी आगे है, अग्रणी है। मांस की डिब्बाबंदी और मांस का प्रसंस्करण अर्जेंटीना का प्रमुख उद्योग है। वर्तमान में अगर बात करें तो अर्जेंटीना संसार में मांस का सबसे बड़ा निर्यातक है। विश्व के कुल मछली उत्पादन का 5वां भाग दक्षिण अमेरिका से मिलता है। पेरू में मछली पकड़ने का उद्योग बहुत ही विकसित है जो विश्व के मत्स्य उद्योग में अग्रणी देशों में से ये एक है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला जो देश है वह है पेरू। खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में अगर बात करें तो दक्षिण अमेरिका में देखिए विभिन्न प्रकार के धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। यानी धातु और अधातु के रूप में जो खनिज पाए जाते हैं वो दक्षिण अमेरिका में विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, जिनमें लौह अयस्क, मैग्नीज, अब्रक, टीन, तांबा, बक्साइट, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी और पेट्रोलियम प्रमुख है। चिली जो है तांबा और नाइट्रेट का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री है। चिली में सबसे ज्यादा किस चीज का उत्पादन होता है? तांबा और नाइट्रेट का, याद रखिएगा। यहां देखिए चुकीकमाता पठार जो है जो एंडीज पर्वत पर 300 मीटर जो है ऊंचाई पर स्थित है, याद रखिएगा। चुकीकमाता पठार तांबे के भंडार के या उत्पादन के लिए जो है काफी ये प्रसिद्ध है, इसीलिए चिली के चुकीकमाता को विश्व के तांबे की राजधानी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के अटकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के विशाल भंडार हैं। दक्षिण अमेरिका के अटकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के विशाल भंडार है। नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। नाइट्रेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उर्वरक बनाने के लिए। ब्राजील का लौह अयस्क जो भंडार है विश्व के बड़े लौह अयस्क भंडारों में से एक है। ब्राजील का माउंट इटाबीरा क्षेत्र, ब्राजील का जो माउंट इटाबीरा जो क्षेत्र है ये प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। पेट्रोलियम उत्पादक जो देश है, जो उत्पादक क्षेत्र हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे वेनेजुएला,
वेनेजुएला के जो उत्पादक क्षेत्र हैं, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो मराकाइबो बेसिन, ओरिनाको, ठीक है, आपूरे बेसिन, ये सभी वेनेजुएला के उत्पादक क्षेत्र हैं। यहां पे पेट्रोलियम उत्पादन होता है मराकाइबो बेसिन में, ओरिनाको बेसिन में और आपूरे बेसिन में। ब्राजील का उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, पूर्वी तट है। अर्जेंटीना का जो उत्पादक क्षेत्र है पैटागोनिया तट है। बोलीविया का जो उत्पादक क्षेत्र है वो है पूर्वी एंडीज क्षेत्र, और इक्वेडोर का सांता एलेना प्रायद्वीप। टीन के उत्पादन के लिए भी दक्षिण अमेरिका प्रसिद्ध है। टीन के उत्पादन में बोलीविया का विश्व में चौथा स्थान है। इस महाद्वीप में सूरीनाम और गुयाना बक्साइट के प्रमुख उत्पादक कंट्री हैं, याद रखिएगा। और मैग्नीज है, मैग्नीज के उत्पादन में ब्राजील का इस महाद्वीप में पहला स्थान प्राप्त है। दक्षिण अमेरिका में कोयले का अभाव है, परंतु अल्प मात्रा में कोलंबिया, पेरू, चिली और ब्राजील में जो है कोयला पाया जाता है। कोलंबिया की काउका घाटी, ब्राजील के पोर्टो अल्ग्रे क्षेत्र और चिली में एडियन पठार तथा अर्जेंटीना में पूटा अरेनाज क्षेत्र में कोयले का उत्पादन होता है। वेनेजुएला, ब्राजील, त्रिनिदाद और टोबैको, कोलंबिया तथा अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक कंट्री हैं। यातायात के बारे में अगर बात करें तो दक्षिण अमेरिका में यातायात के आधुनिक साधनों का बहुत अधिक विकास नहीं हुआ है। एंडीज की ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियों और ऊंची ऊंची जो पर्वत श्रेणियां हैं और जो पूर्वी उच्च भूमि है, रेल मार्ग और सड़कों के विकास में ये बाधक रहे हैं। इनमें मतलब ये रेलवे और सड़क निर्माण में ये काफी बाधा जो है इस श्रेणी ने, इस ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणी और पूर्वी उच्च भूमियों ने पहुंचाई है। तो यहाँ पे दक्षिण अमेरिका के जो यातायात नगर और जो पतन है इसके बारे में पहले देख लेते हैं, इसको लोकेट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे पहले लोकेशन को देखिए, जैसे यहाँ पे बोगोटा है, यहाँ पे क्वेटो है, इधर कोरोलिना है, इधर जॉर्ज टाउन है, इधर काराकास है, इधर आपका साल्वा है, ये रियो डी जेनेरियो है, यहाँ पे अरुआना है, लपाज है, लीमा है, साओ पाउलो है। इसके बाद अगर बात करें सैंटोस, रियो ग्रांडे, मोंटवीडियो, ब्यूनस आयर्स, बाहिया ब्लांका, इसके बाद प्यूटो डिसिडो, प्यूटो मॉन्ट, ये सभी आप जो है याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये वाला जो मतलब कि इस तरह से जो इंडिकेट किया गया ये वाला जो है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका सड़क मार्ग है और ये वाला जो एरिया है ये रेल मार्ग है, ठीक है। इस तरह से जो इंडिकेट किया गया है ये सड़क मार्ग और इस तरह से रेल मार्ग। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये है, अब किस तरह से ये एक दूसरे को जोड़ रहा है। जैसे काराकास है, देखिए यहाँ से ऐसे माउंट वीडियो, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर भी है, फिर इधर से इधर, फिर इधर, ऐसे ऐसे इस तरह से एक ये एक मैप तैयार कर रहा है। तो वही चीजें यहाँ पे दिखाई गई है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए इसके बाद अगर बात करें तो देखिए आपका जो रेल मार्ग और सड़कों का जो विकास है मुख्य रूप से अर्जेंटीना के उत्तरी और ब्राजील के पूर्वी भागों में ही हुआ है। तो यहाँ पे रेलवे और जो सड़क का विकास है कहां पर हुआ है, मुख्य रूप से अर्जेंटीना के उत्तरी और ब्राजील के पूर्वी भाग में। चिली में खनिजों के निष्कर्षण के कारण ऊंचा ट्रांस एंडियन रेलमार्ग प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। वालपरेजो पतन से जो है ब्यूनस आयर्स तक, ब्यूनस आयर्स याद रखिएगा। अर्जेंटीना से चिली तक परम महाद्वीपीय सड़क विश्व की सबसे सुंदर सड़कों में से एक है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो रोड है ये विश्व का सबसे सुंदर सड़कों में से एक है, याद रखिएगा। यहाँ के पॉपुलेशन के बारे में अगर बात करें तो अमेजन बेसिन, एंडीज पर्वत, अटकामा मरुस्थल और पैटागोनिया पठार पर जनसंख्या अत्यधिक जो है विरल है, काफी कम है। दलदली ग्रांड चाको तथा गुयाना उच्च भूमि में भी आबादी कम है। इस महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या अटलांटिक तटीय बड़े नगरों जैसे रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स, साओ पाउलो, सैंटोस, कोर्डोना, बाहिया ब्लांका आदि में तथा प्रशांत महासागरीय तटीय नगर जैसे सेंटियागो, वालपरेजो, लीमा तथा कैरिबियन तट पर जो है जॉर्ज टाउन, काराकास आदि में रहती है। तो अधिकांश जनसंख्या इन्हीं क्षेत्रों में रहती है, ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका में 3 प्रजातियों के लोग रहते हैं, रेड इंडियन, अश्वेत और यूरोपियन। दक्षिण अमेरिका में मुख्यतः 3 प्रकार के लोग रहते हैं, 3 प्रजातियों के लोग रहते हैं।
पहला रेड इंडियन, दूसरा अश्वेत, तीसरा यूरोपीय। यहाँ का मूल निवासी रेड इंडियन यानी मंगोल प्रजाति को माना जाता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो कई मिश्रित प्रजातियों का भी यहाँ पर विकास हुआ है। इनमें इंडियन और यूरोपीय प्रजातियों के मिश्रण से बने मेस्टिजो प्रजाति प्रमुख है। ब्राजील में इन्हें जो है मामेलुको कहा जाता है। क्या कहा जाता है ब्राजील में इन्हें? मामेलुको। निग्रो और यूरोपीय प्रजातियों के मिश्रण से जो है मुलाटो तथा अश्वेत और रेड इंडियन के मिश्रण से जैम्बो प्रजातियां बनी है। इनमें मेस्टिजो की संख्या जो है सर्वाधिक है। दक्षिण अमेरिका के सभी देश यानी गुयाना को छोड़कर अगर बात करें तो दक्षिण अमेरिका के सभी देश रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 9 ऐसे कंट्री हैं जहां की राष्ट्रभाषा स्पेनिश है। ब्राजील की राष्ट्रभाषा पुर्तगाली है। गुयाना में अंग्रेजी, सूरीनाम में डच भाषा में सरकारी कार्य जो होते हैं वो होते हैं तो डच भाषा में, सूरीनाम में। पुर्तगाल अगर बात करें तो ब्राजील की जो राष्ट्रभाषा है वो पुर्तगाली है। और इसके बाद गुयाना का जो गुयाना का जो यहाँ का लैंग्वेज है वो है अंग्रेजी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए ब्राजील के बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि जो साउथ अमेरिका का जो कंट्री है जैसे ब्राजील, तो सबसे पहले इसके पहला देश जो है ब्राजील, इसके बारे में देख लेते हैं। ब्राजील देखिए दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक कंट्री है। ब्राजील का लोकेशन कहां पे है? तो दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में। और ये जो है 2 दिशाओं से अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। उत्तर पूर्व में ये अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर बात करें तो ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है जिसका विश्व में 5वां स्थान है। और ब्राजील आकार में भारत से 2.5 गुने से भी अधिक बड़ा है। इसकी जनसंख्या भारत की जनसंख्या के 6ठे भाग से भी कम है। तो लैंड का जो लैंड है यानी जो भूभाग है भारत से कई गुना यानी 2.5 गुना बड़ा है। लेकिन यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भारत की जनसंख्या के 6ठे भाग से भी कम है। ब्राजील की जो राजनीतिक मैप है आप देख सकते हैं। इधर अक्रे है, रोंडोनिया है, इधर अमेजोनस है, पारा है, अमापा है, रोमासमा है। तो आप देख लीजिएगा यह देश जो है 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एवं 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 74 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच फैला हुआ है। इससे अगर बात करें इस संघीय गणराज्य की तट रेखा जो है 7,491 किलोमीटर लंबी है। और क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के दृष्टि से ब्राजील का विश्व में 5वां स्थान है। याद रखिएगा अगर बात करें तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि देखिए जो आपका डिस्ट्रिटो फेडरल है, डिस्ट्रिटो फेडरल में स्थित ब्रासीलिया देश की राजधानी और चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो इसका विस्तार 5 डिग्री उत्तरी से 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एवं 34 डिग्री पश्चिम से 74 डिग्री 30 मिनट जो है आपका पश्चिमी देशांतर के बीच 85.12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। ब्राजील से विषुवत रेखा तथा मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। ब्राजील से विषुवत रेखा और मकर रेखा ये दोनों रेखाएं गुजरती हैं। ब्राजील का अधिकांश भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित है। इसकी स्थलीय सीमाएं चिली और इक्वाडोर को छोड़कर 11 दक्षिण अमेरिकी देशों से लगती है। इसके उत्तर में कैरेबियन सागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर स्थित है। ब्राजील का नाम यहां पाए जाने वाले रेडवुड वृक्ष यानी लाल रंग की लकड़ी पाउ ब्रासील के नाम पर पड़ा है। ब्रासीलिया इस देश की राजधानी है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एकमात्र कंट्री है जिसकी भाषा तथा संस्कृति पुर्तगाली है। रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले सबसे अधिक लोग इसी देश में रहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ के भौतिक जो विभाग है, ब्राजील के भौतिक विभाग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अमेजन बेसिन, ब्राजील का पठार और तटवर्ती प्रदेश। इन तीनों को बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले ब्राजील के जो प्राकृतिक क्षेत्र है इसके मैप को आप देख लीजिए। जैसे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इस मैप को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं। इधर वेनेजुएला है, निग्रो है, इधर ये आपका इधर कोलंबिया है, ये जुरुआ है, इधर पुरुष है, ये मेडीरा है, ये ब्राजील है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैप को आप रिवाइज करते रहिए। देखिए अमेजन बेसिन की निम्न भूमियों का जो विस्तार है ब्राजील के उत्तर पश्चिमी भाग में एंडीज पर्वत से लेकर कैरेबियन सागर तक फैला हुआ है। और इसके उत्तर में गुयाना उच्च भूमि तथा दक्षिण में ब्राजील उच्च भूमि स्थित है।
देखिए, इस बेसिन का अधिकांश भाग विषुवत रेखीय सदाबहार वनों से ढका हुआ है। गुयाना पठारी भाग के शुष्क भाग को सिरटाव कहते हैं। लंबे समय तक शुष्क मौसम के प्रकोपों के कारण इसको सूखे अकाल का बहुभुज कहते हैं। ब्राजील का पठार गोंडवाना भूखंड का एक भाग है जो अमेजन बेसिन के दक्षिण और पूर्व में विस्तृत है। यह रवेदार कयांत्रित शैलों से निर्मित एक अत्यधिक अपर्दित त्रिभुजाकार भूभाग है। इसके उत्तरी और पूर्वी भाग जो है तीव्र ढाल युक्त है। इसका सर्वोच्च शिखर बैडिरिया है, ठीक है, ऊंचाई 2890 किलोमीटर है, ठीक है। पूर्वी भाग में पठार अधिक ऊंचा है। इसके पठार से अमेजन की अनेक सहायक नदियां निकलती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अरागुआ, परनाइबा, साओ फ्रांसिस्को, प्राना, उरुग्वे आदि नदियों का भी उद्गम इसी पठार से होता है। ब्राजील का तटीय मैदान ब्राजील के पठारी भाग को अटलांटिक महासागर से अलग करता है। ब्राजील के पोर्टलीजा, सल्वाडोर, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, सैंटोस और पोर्ट अलेग्रे इस प्रदेश में स्थित प्रमुख नगर हैं। रियो डी जेनेरियो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है। ब्राजील के पूर्वी भाग में अटलांटिक महासागर का तटीय प्रदेश है। यह भाग समतल मैदानी है। इसका उत्तरी भाग अधिक चौड़ा है, यानी 100 से 1000 किलोमीटर तक चौड़ा है, किंतु पूर्वी भाग संकरा है। कहीं कहीं पर तो यह 30 से 40 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है। कम मतलब कि इसकी कह सकते हैं कि जो चौड़ाई है कम है। इसके साथ जो है इसकी जो जलवायु है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ब्राजील की जलवायु पर विषुवत रेखा का विशिष्ट प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह देश के लगभग जो है मध्य से होकर गुजरती है। तो जो विषुवत रेखा है ब्राजील के बीचों बीच होकर गुजरती है। इस प्रकार यहाँ का अधिकांश भाग जो है उष्ण कटिबंध में पड़ता है तथा ब्राजील के पठार का दक्षिण पूर्वी भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। अमेजन बेसिन के उष्णार्ध प्रदेशों में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा तापमान जो है 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वार्षिक वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर रहती है। पूर्वी भाग में 500 सेंटीमीटर तक जो है वार्षिक वर्षा होती है। अमेजन बेसिन के दक्षिण में विस्तृत पठारी प्रदेश के आंतरिक भाग में स्थित सवाना घास के मैदान में सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत जो है 50 से 100 सेंटीमीटर। औसत वार्षिक तापमान ग्रीष्म ऋतु में 27 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत ऋतु में 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। देश के आंतरिक भाग को कटिंगा कहते हैं, जहां कांटेदार झाड़ियों की बहुलता है। ब्राजील के उत्तर पूर्वी तटीय भागों में उष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 100 से 150 सेंटीमीटर रहता है। ब्राजील के पठार के दक्षिणी भाग में शीतोष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड, शीत ऋतु का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तापमान कभी कभी हिमांक से भी नीचे चला जाता है। ठीक है, इसके प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अगर बात करें तो स्थलाकृति और जलवायु की भिन्नता के अनुसार ब्राजील में वनस्पतियों में भी विविधता पाई जाती है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, विषुवत रेखीय वर्षा वन के अंतर्गत अमेजन बेसिन में सघन वर्षा वन पाए जाते हैं जो सिलवास कहलाते हैं। ब्राजील के पठार पर कम वर्षा होने के कारण घासें प्राकृतिक वनस्पति हैं। इस प्रदेश को कंपोस्ट कहा जाता है। ब्राजील के वन विश्व के सबसे उत्तम वनों में से एक है। इमारती लकड़ी, गोंद, राल, मोम, तेल, सेलुलोस, रेशे और गिरीदार फल आदि इन वनों के मुख्य उत्पाद हैं। यहाँ के मिट्टी के बारे में अगर बात करें तो देखिए, ब्राजील की अधिकांश मिट्टियां लैटराइट किस्म की हैं। लैटराइट मिट्टियां हैं जो अनुवर हैं, यानी कम उपजाऊ हैं। अमेजन और इसकी सहायक नदियों में प्रत्येक वर्ष भारी मात्रा में जलोढ़ मिट्टी मैदानों में जो है जमा हो जाता है। और पठारी भाग में विविध प्रकार की काली मिट्टी यानी लावा मिट्टी, भूरी चेस्टनट, लाल पीली, टेरारोसा आदि मिट्टियां पाई जाती हैं। यहाँ के गहरे काले रंग को उपजाऊ भूमि को टेरारोसा कहते हैं। इस मिट्टी में उत्तम किस्म की जो है कॉफी यानी कहवा की जो है खेती की जाती है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ की कृषि के संदर्भ में अगर बात करें तो ब्राजील एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी 9% भूमि कृषि के अंतर्गत आती है। मक्का, चावल, लोबिया, सोयाबीन, मैनियोक और आलू यहाँ के मुख्य खाद्य फसलें हैं। कहवा, कपास, गाना, कोको और तंबाकू यहाँ की मुख्य नगदी फसलें हैं। ब्राजील अधिकांशतः जो है गेहूं रियो डी सूल में उगाता है। ब्राजील मक्का का विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। यह विश्व का चौथा सर्वाधिक नारियल उत्पादक देश है। ब्राजील तंबाकू के उत्पादन में चीन और भारत के बाद विश्व का तीसरा प्रमुख राष्ट्र है। कहवा के बारे में अगर बात करें तो ब्राजील की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल है। इसका रोपण बड़े बड़े खेतों में किया जाता है। इन्हें फजेंडा कहते हैं। विश्व का कहवा मात्र
जो कहवा है, कहवा मात्र की उपमा से अभिहित यह देश विश्व में कहवे का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। कहवा और रबर का उत्पत्ति केंद्र जो है ब्राजील ही है। ब्राजील की दूसरी मुख्य फसल मतलब कि कपास है और विश्व में कपास के मुख्य उत्पाद देशों में ब्राजील का महत्वपूर्ण स्थान आता है। ब्राजील के उत्तर पूर्वी भागों में गन्ने की खेती की जाती है और ब्राजील चीनी का भी प्रमुख उत्पादक देश है। कोको के उत्पादन और निर्यात में अफ्रीका के घाना और नाइजीरिया के बाद ब्राजील का तीसरा स्थान आता है। ब्राजील की प्रमुख जो फसलें जैसे मक्का का स्थान वैश्विक स्तर पर तृतीय है, तंबाकू का द्वितीय, कहवा में प्रथम स्थान, ठीक है, पपीता में द्वितीय स्थान, केला में चतुर्थ स्थान, नारियल में चौथा स्थान, सोयाबीन में द्वितीय, कोको में तृतीय और अनानास में तृतीय। इसके बाद पशुपालन के बारे में अगर बात करें तो ब्राजील की 12% भूमि पर जो है चरागाह विस्तृत है। चरागाह होती है, चरागाह है, फैला हुआ है। यहाँ पे पशुपालन प्रमुख व्यवसाय है क्योंकि यहाँ पे चरागाह है, पशुओं के लिए चारा की उपलब्धता है। या सूअर, भेड़, बकरी और घोड़े आदि पाले जाते हैं। कंपोस्ट भूमि में गाय बैल अधिक पाले जाते हैं। रियो ग्रांडे डिसूल राज्य में देसी भेड़ों का पालन अत्यधिक होता है, जबकि दक्षिण के साउ पाउलो और मिनास गिरास राज्यों में भेड़ पालन जो है अधिक होता है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ के खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में देख लेते हैं। ब्राजील में धात्विक और अधात्विक खनिजों का जो है विशाल, ठीक है, याद रखिए विशाल जो है भंडार पाया जाता है। यहाँ लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, प्लेटिनम, सोना, हीरा, टीन, कोयला, पेट्रोलियम आदि खनिज पाए जाते हैं। लौह अयस्क यहाँ की प्रमुख खनिज संपदा है। ब्राजील में प्राप्त होने वाले जो प्रमुख खनिज है जैसे हेमेटाइट धातु का उत्पादक जो क्षेत्र है इटाबेरा है, मिनास गिरास है। पारा का कराजास उच्च भूमि है। मैगजीन का अमापा खान लाफायते और मिनास गिरास है। बक्साइट का अमेजन नदी का मुहाना है। तांबा प्लेटिनम का मिनास गिरास है। बिटुमिनस कोयला का मिनास गिरास अमेजन बेसिन है। और सोना, हीरा और टीन का ब्राजील उच्च भूमि है। ब्राजील जल शक्ति के संसाधनों में बहुत संपन्न है। इस देश की तीव्रगामी नदियां पूर्व और दक्षिण की ओर बहती हैं। ब्राजील में विश्व के समृद्धतम जल संसाधन अमेजन और ब्राजील के पठार पर बहने वाली जो सदावाहिनी नदियों के रूप में प्राप्त होते हैं। प्रपातों पर अनेक जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। पारा नदी पर इतापू परियोजना विश्व की विशालतम परियोजनाओं में से एक है। ब्राजील में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयले की कमी है। इस कमी को जल विद्युत के द्वारा जो है पूरा किया जाता है। यहाँ की पॉपुलेशन के बारे में अगर बात करें तो मुलाटो, अश्वेत निग्रो तथा श्वेत मिश्रित लोग जो है ब्राजील की जनसंख्या का 20% है। मुलाटो किस प्रकार के ये लोग हैं तो अश्वेत निग्रो और श्वेत मिश्रित लोग हैं। अश्वेत मुलाटो लोग मुख्यतः अटलांटिक तट पर संकेंद्रित है, अटलांटिक तट के पास पाए जाते हैं, जबकि विशुद्ध रेड इंडियन जो कुल जनसंख्या का मात्र 1% है, ये अमेजन बेसिन के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन के विशाल क्षेत्र में जनसंख्या अत्यंत विरल है। साउ पाउलो ब्राजील का सर्वाधिक घना बसा हुआ और सबसे बड़ा नगर है जो मकर रेखा पर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह विश्व में टोक्यो, दिल्ली, न्यूयॉर्क और मैक्सिको सिटी के बाद 5वां सबसे बड़ा नगरीय समूह है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए इसके जो कंट्री हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।